सभी देख रहे हैं कि पिछले बीते वर्षों में मौसम का मिजाज लगातार बदला बदला सा नज़र आ रहा है। अगर 2024 को देखें तो अब की बार उत्तर भारत में वैसी ठंड ही नहीं पड़ी जैसी कि हर साल होती थी। ठंड के बजाय मौसम सर्द की जगह गर्म रहा और इस परिवर्तन से हर कोई हैरान ही नहीं बल्कि परिवर्तन के खतरे का संकेत दे रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि जैसी गर्मी साल 2024 में पड़ी है वैसी ही गर्मी 2025 में भी होगी। कारण स्पष्ट है, ग्रीन हाउस गैस का स्तर रिकॉर्ड और ऊपर जाएगा, जिससे भविष्य में और भी अधिक गर्मी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि वैश्विक औसत तापमान के लिहाज से आने वाला साल 2025 सभी देशों के लिए काफ़ी गर्म रहेगा। नए विश्लेषण से पता चला है कि जनवरी 2025 के दौरान आर्कटिक क्षेत्र में जहाँ समुद्री बर्फ़ अपने अब तक के दूसरे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कहीं अधिक गर्म रहा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों क्षेत्रों में 19वीं सदी के उत्तरार्ध से तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तापमान में हो रही ये वृद्धि वैश्विक औसत की तुलना से कहीं अधिक है। यह दूसरा मौका है जब जनवरी में आर्कटिक में जमा समुद्री बर्फ का विस्तार इतना कम दर्ज किया गया है। इससे पहले जनवरी 2018 में समुद्री बर्फ का विस्तार इससे कम था। आर्कटिक में जमा बर्फ बड़ी तेज़ी से पिघल रही है। हालात यह हैं कि हर जनवरी हम करीब 41,000 वर्ग किलोमीटर बर्फ खो रहे हैं। देखा जाए तो दुनिया में बढ़ते तापमान के साथ साथ ध्रुवों पर जमा बर्फ तेज़ी से पिघल रही है। इसकी वजह से समुद्र कहीं ज़्यादा गर्मी सोख रहे हैं। नतीजतन हवा गर्म हो रही है जो बर्फ़ को कहीं अधिक पिघलने में मदद कर रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 1 दशक से भी कम वक्त में आर्कटिक क्षेत्र पहली बार बर्फ मुक्त हो सकता है। इसका मतलब है कि हम आर्कटिक में नई जलवायु के गवाह बनने वाले हैं। अध्ययन के मुताबिक 2050 तक आर्कटिक में दिखने वाली बर्फ़ गर्मियों के मौसम में पूरी तरह शायद गायब हो जाए। इस तेज़ी से पिघलती बर्फ़ का सीधा असर आर्कटिक में रहने वाली प्रजातियों पर भी पड़ रहा है। ध्रुवीय भालू, जिसे पोलर बियर कहते हैं, इन्हीं प्रजातियों में से एक है जिन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समुद्री बर्फ़ की आवश्यकता होती है। उधर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट में भारत के लिए कई चिंताजनक तथ्य सामने आए। इस रिपोर्ट की माने तो भारत एक ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक आर्थिक रूप से प्रभावित रहेगा। यही नहीं, सदी के अंत तक भारत में 4.5 से लेकर 5 करोड़ लोग खतरे में होंगे। मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसी जगहों पर तटीय इलाके समुद्र में डूब सकते हैं। IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ऐसे में भारत अपनी जनसंख्या की वजह से समुद्र स्तर में वृद्धि से प्रभावित होने वाले देशों में सबसे खराब स्थिति में है। भारत में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के चलते वार्षिक तटीय बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर यही हाल रहा तो देश के तटीय शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, गोवा, विशाखापत्तनम, उड़ीसा में बढ़ते समुद्री जल स्तर से निचले इलाके जलमग्न हो सकते हैं। इन शहरों में समुद्र के 0.8 डिग्री गर्म हो जाने के कारण चक्रवातों के आने की दर बढ़ने और उनकी तीव्रता बढ़ने से उग्र होकर बार बार इस प्रकार के मौसमीय परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसका असर इन तटीय शहरों के नागरिकों के जीवन पर भी पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत उन स्थानों में से है जो जलवायु परिवर्तन के चलते असहनीय परिस्थितियों का सामना करेगा।
भारत के मैदानी शहर जैसे दिल्ली, बिहार, पटना, लखनऊ, हैदराबाद में जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी में असहनीय तापमान, जानलेवा गर्मी और सर्दी के मौसम में भयानक सर्दी जैसी चरम मौसमी स्थितियां बन चुकी हैं। उत्तर भारत और दक्षिण के राज्यों के कई हिस्से सदी के अंत तक 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक के बेहद खतरनाक वेट बल्ब तापमान अनुभव करेंगे। वेट बल्ब हीट वेव से ज़्यादा खतरनाक अनुभूति है जो मुख्य रूप से तटीय इलाकों में बनती है। कोलकाता और साउथ के कई राज्यों में तापमान भले ही कम हो, लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी के कारण परेशानी ज़्यादा होती है और इस स्थिति को वेट बल्ब कहते हैं, जिसे बर्दाश्त कर पाना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो लखनऊ और पटना जैसे शहर 35 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में वेट बल्ब तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। कुल मिलाकर कहें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सबसे अधिक प्रभावित होंगे। भारत में हिमालय की गोद में बसे नगरों में ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलने की रफ्तार में तेज़ी से कभी पानी की कमी तो कभी बाढ़ जैसे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की वजह से स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं। इनकी भरपाई लगभग असंभव होगी। इनमें चमोली जैसे हादसों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। भारत में लगभग 40% लोग 2050 तक पानी की कमी के साथ रहेंगे, जबकि अभी ये 33% है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी घाटियों में भी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाढ़ में वृद्धि देखी जा सकती है। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियरों की वजह से भारत में लगभग 40% लोग 2050 तक पानी की किल्लत का सामना करेंगे। बताते चलें कि सभी आंकड़े तथ्यों पर आधारित हैं और आने वाले समय में अगर हमने कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया तो हमें मौसम के बार को अलग अलग तरीक़ों से देखना पड़ सकता है।